So welcome back to my YouTube channel's second series of 1000 literatures work. So I start 101. The paradox of the death. The paradox of the death and the rebirth is explained in Donne's poem Batter My Heart. Period 102. Dr. Samuel Johnson is called the metaphysical conceit, a heterogeneous ideas worked by violence together. डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को कहा जाता है मेटाफिजिकल कंसीट आ हेट्रोजेनस आइडियाज ओक्ट, किसके द्वारा कहा गया था? बाय वायलेंस टुगेदर द्वारा. द मेटाफिजिक्स पोएट यूज द कार्प डीम फिलोसोफी विच मीन्स सीज द डे. द मेटाफिजिक्स पोएट यूज द कार्प डीम फिलोसफी विच मीन्स seize the day. 104 है Henry Vaughan's poem dealing with the exiled souls longing to return to the heavenly home in retreat. 105 The Colors is a metaphor. Colors क्या है? मेटाफर है. In George Herbert's poem The Collar में मेटाफर है कॉलर. इन जॉर्ज हर्बर्ट्स पोएम द कॉलर में दैट्स स्टैंड फॉर डिसिप्लिन, जिसका मतलब होता है डिसिप्लिन. जॉर्ज हर्बर्ट्स, हेनरी वॉगन एंड क्रासा वेयर रिलीजियस पोएट ऑफ द जैकोबियन इरा. जॉर्ज हर्बर्ट और हेनरी वॉगन और क्रासा जो कि है रिलीजियस पोएट ऑफ द जैकोबियन इरा का. हेनरी वॉगन रिट्रीट इंस्पिरेशन वर्ड्सवर्थ टू कंपोज ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमोर्टलिटी. कॉपर्स का जो हिल है, कॉपर्स का हिल जो पोएम है किसके द्वारा लिखा गया? जॉन टेनहम द्वारा. द एनाटॉमी ऑफ मेलानकली इज ए वर्क रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन. द एनाटॉमी ऑफ मेलानकली है इज ए वर्क रिटन बाय रॉबर्ट बर्टन. द प्रोज वर्क होली लिविंग एंड द होली डाइंग इज द जर्मी टेलर. किसके द्वारा लिखा गया है? जर्मी टेलर के द्वारा. किसके द्वारा? जर्मी टेलर के. द प्रोज वर्क होली लिविंग एंड होली डाइंग इज बाय किसके द्वारा लिखा है? जर्मी टेलर. लेवियाथन क्या है? लेवियाथन क्या है? ए पॉलिटिकल वर्क है बाय थॉमस होब्स का. किसके द्वारा? थॉमस होब्स के द्वारा. लिसिदास इज ए पास्टोरल इलेजी. क्या है? पास्टोरल इलेजी. क्या है लिसिदास जो है पास्टोरल इलेजी किसका है? मिल्टन का. लिसिदास किसको माउंट किया था? लिसिदास माउंट द डेथ ऑफ किंग एडवर्ड किंग को. मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट है कब पब्लिश हुआ था? 1667. मिल्टन का जो पैराडाइज लोस्ट कब पब्लिश हुआ? 1667 में. हु सेड मिल्टन्स, किसने कहा था? मिल्टन बाय द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट. किसने बोला था? विलियम ब्लैक ने. किसने बोला था? विलियम ब्लैक ने. ड्राइडन को कॉल्ड मिल्टन द पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर. ड्राइडन ने मिल्टन को कहा था पोएटिक सन ऑफ स्पेंसर. क्यों कहा था? क्योंकि स्पेंसर था जो गुरु था किसका? मिल्टन का. द मेजर थीम ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लोस्ट इज फॉल ऑफ मैन. क्या हुआ था? फॉल ऑफ मैन. डॉक्टर जॉनसन क्रिटिसाइज मेटाफिजिकल पोएट्री इन हिज लाइफ ऑफ कॉली. डॉक्टर जॉनसन ने जो क्रिटिसाइज किया था मेटाफिजिकल पोएट्री को अपने इन हिज लाइफ ऑफ कॉली. किसमें किया था? अपने लाइफ ऑफ कॉली में. अ स्टेप टू द टेम्पल इज ए पोएम है. क्या है? स्टेप टू द टेम्पल एक पोएम है बाय रिचर्ड क्रासा के द्वारा. 120 में एब्सलाम एंड अकीटोफेल. नाम क्या है? एब्सलाम अकीटोफेल एंड मैकफ्लोकनी. क्या है? एलिग्रिकल सटायर है. किसके द्वारा किया गया था? ड्राइडन के द्वारा. एब्सलाम अकीटोफेल मैकफ्लोकनी एक एलिग्रिकल सटायर है. किसके द्वारा किया गया? किसके द्वारा लिखा गया? ड्राइडन के द्वारा. इन एब्सलाम एंड अकीटोफेल एब्सलाम रिप्रेजेंट ड्यूक ऑफ मनमथ. किसको रिप्रेजेंट करता है? ड्यूक ऑफ मनमथ को. और अकीटोफेल है जो रिप्रेजेंट करता है अर्ल ऑफ शैफ्टबरी को. द स्टोरी ऑफ एब्सलाम एंड अकीटोफेल्स इज टेकन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट. किससे लिया गया है? ओल्ड टेस्टामेंट से. मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, फेथफुल, होपफुल एंड जायंट डिस्पेयर आर कैरेक्टर इन जॉन बनियास द पिलग्रिम प्रोग्रेस में आया. मिस्टर वर्ल्डली वाइज मैन, फेथफुल, होपफुल एंड जायंट
डिसअपेयर आर ए करेक्टर इन जॉन बनियास द पिलग्रिम प्रोग्रेस में है। इन मैक फ्लकनी ड्राइडन रिडिकुल्स हिज प्रिंसिपल अपोनेंट सैडवेल। मैक फ्लकनी में ड्राइडन रिडिकल्स होता है अपने प्रिंसिपल अपोनेंट्स किससे, सैडवेल से। मैक फ्लकनी मीन्स होता है द सन ऑफ फ्लैकनी ए माइनर पोएट। ड्राइडन का अस्ट्रिया रिडक्स है, ड्राइडन का अस्ट्रिया रिडक्स है जो सेलिब्रेट किया था रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स टू का जब गद्दी पर आया था तो उसके लिए लिखा गया था, सेलिब्रेट के लिए लिखा गया था अस्ट्रिया रिडक्स। ड्राइडन का जो मेडल है एक सटायर है किस पर, शाफ्ट्सबरी पर। किस पे, शाफ्ट्सबरी पर। इन ड्राइडन्स द हिंद एंड पैंथर, हिंद स्टैंड फॉर कैथोलिक चर्च एंड पैंथर स्टैंड फॉर एंग्लिकन चर्च। ड्राइडन को जो हिंद एंड पैंथर है, जो हिंद स्टैंड करता है कैथोलिक चर्च को और जो पैंथर है वो स्टैंड करता है एंग्लिकन चर्च को। द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा ये जो हीरोइक प्ले है किसके द्वारा लिखा गया है, ड्राइडन के द्वारा। द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रांडा है जो लिखा गया है ड्राइडन के द्वारा। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन अकर्ड इन 1666। द ग्रेट फायर ऑफ लंदन अकर्ड कब हुआ था, 1666। द पोएम्स टू डैफोडिल्स, नाम क्या है, टू डैफोडिल्स, किसके द्वारा लिखा गया है, रॉबर्ट हेरिक के द्वारा, रॉबर्ट हेरिक के द्वारा। फिर है सोनेट्स ऑन मिल्टन बाय वर्ड्सवर्थ। सोनेट ऑन मिल्टन लिखा गया किसके द्वारा, वर्ड्सवर्थ के द्वारा। द हीरो ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन इज, कौन होता है, क्रिस्ट, कौन होता है, क्रिस्ट। मिल्टन्स का ओन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, एक सोनेट है। ओन हिज ब्लाइंडनेस क्या है, सोनेट है जो लमेंट करता है हिज लॉस ऑफ आई साइट, उसके आँख खो जाता है, इसके लिए सोनेट लिखता है। मिल्टन का जो स्टाइल है वो पॉपुलरली कॉल्ड द ग्रांड स्टाइल। मिल्टन का जो स्टाइल इसको क्या बोला जाता है, ग्रांड स्टाइल। वर्ड्सवर्थ सेड द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड बिकम ए ट्रम्पेट। वर्ड्सवर्थ ने कहा दैट द सोनेट इन मिल्टन्स हैंड, जो सोनेट है जो मिल्टन हैंड्स बिकम ट्रम्पेट बन गया, क्या बन गया, ट्रम्पेट बन गया। सोनेट जब मिल्टन के हैंड में गया तो बन गया ट्रम्पेट। देर आर 12 बुक इन पैराडाइज लॉस्ट, कई बुक है, 12 बुक है। पैराडाइज रिगन में 4 बुक है। द थिएटर वेयर क्लोज इन 1642 एंड रीओपन इन 1660। क्लोज, थिएटर को क्लोज कर दिया गया था 1642 में और रीओपन कब हुआ, 1660 में। ओलिवर क्रोमवेल का जो प्रोटेक्टोरेट एक्सटेंडेड फ्रॉम 1642 से 1660। ओलिवर क्रोमवेल का जो प्रोटेक्टोरेट एक्सटेंडेड हो गया था, माने ओलिवर क्रोमवेल का माने शासन एक्सटेंडेड हो गया था कब से, 1642 से 1660 तक, 1660 तक। अर्नोल्ड कॉल्ड द 18th सेंचुरी, अर्नोल्ड 18th सेंचुरी को क्या क्या, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन बोला, क्या बोला, एज ऑफ प्रोज एंड रीजन। द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के लिखा था, बोसवेल ने लिखा, किसने लिखा था, बोसवेल ने, बोसवेल। जॉनसन का जो डिक्शनरी है पब्लिश हुआ था 1755 में, कब हुआ था, 1755 में। मिस्टर स्पेक्टेटर इज द स्पेक्टेटर ऐसे रिप्रेजेंट जोसेफ एडिसन द एसेइस्ट हिमसेल्फ, खुद हिमसेल्फ था, एसेइस्ट क्या था, खुद था। स्विफ्ट का जो बैटल ऑफ द बुक है, स्विफ्ट का जो बैटल ऑफ द बुक है विच रिप्रेजेंट द डिस्प्यूट बिटवीन एंशिएंट एंड मॉडर्न, किसके बीच है, एंशिएंट और मॉडर्न के बीच, जो पब्लिश हुआ 1704 में, कब हुआ, 1704 में। द स्पाइडर बी एपिसोड अकर्स इन स्विफ्ट का द बैटल ऑफ द बुक में आया था, क्या आया था, द स्पाइडर का और बी का एपिसोड आया था स्विफ्ट के द बैटल ऑफ द बुक में। स्विफ्ट का जो गुलिवर ट्रेवल्स है इस नोवेल है, 4 पार्ट में डिस्क्राइब करता है शिप्स डॉक्टर गुलिवर्स विजिट टू 4 स्ट्रेंज लैंड। 147 ए टेल ऑफ टब इज ए रिलीजियस एलेगरी, किसके द्वारा लिखा गया है, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा, ए टेल ऑफ टब। और द टेल ऑफ टब रहेगा तो, द टेल ऑफ टब रहेगा तो बेन जॉनसन ने लिखा है, ए टेल ऑफ टब जोनाथन स्विफ्ट में, द टेल ऑफ टब बेन जॉनसन ने। आर्टिक इज ए करेक्टर है पोप्स के द इपिस्टल टू आर्बरनाउट में। एटिक इज ए करेक्टर, एटिक का करेक्टर आता है पोप्स का, वर्क का नाम है द इपिस्टल टू आर्बरनाउट में। द प्रिंसिपल करेक्टर इन पोप्स, प्रिंसिपल करेक्टर है पोप्स के द रेप ऑफ लॉक में, जो कौन कौन है, ब्लिंडा है एंड लॉर्ड पीटर। इन द रेप ऑफ लॉक एरियल इज ए सिल्फ एंड गार्जियन एंजल ऑफ ब्लिंडा who warns her for dread events, जो क्या करता है, वार्न करता है ड्रेड इवेंट्स के लिए।
पोप्स का जो डनसियाड है पोएम है, पोप का जो अलेक्जेंडर पोप का जो डनसियाड पोएम है, सेलिब्रेट डलनेस एंड डेडिकेशन टू स्विफ्ट, जोनाथन स्विफ्ट को डेडिकेट किया था। जो पोप का डनसियाड था, अलेक्जेंडर पोप का जो डनसियाड था, सेलिब्रेट किया था डलनेस और डेडिकेट किया था जोनाथन स्विफ्ट को। पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है, अलेक्जेंडर पोप का जो एसे ऑन क्रिटिसिज्म है वो डाइडेक्शन पोएम है। क्या है? डाइडेक्शन पोएम। लिखा है किसमें? हीरोइक कपलेट में, हीरोइक कपलेट में। मोल फ्लेंडर्स है जो पिकारास्क नोवेल है, जो डैनियल डेफो ने लिखा था। क्या किसने लिखा था? डैनियल डेफो ने। पैमेला है, ये एपिस्टरी नोवेल है, किसने लिखा था? सैमुअल रिचर्डसन ने। पैमेला को अदर नेम में मैंने सबटाइटल बोल सकते हैं वर्च्यू रिवार्डेड। द सबटाइटल ऑफ रिचार्ड्स पैमेला क्या बोलेंगे? वर्च्यू रिवार्डेड। क्या बोलेंगे? वर्च्यू रिवार्डेड। जोसेफ एंड्रयू का जो पिकारास कॉमिक रोमांस है, जोसेफ एंड्रयू का जो पिकारास कॉमिक रोमांस है, किसके द्वारा लिखा गया था? जोसेफ एंड्रयू नाम से एक पिकारास कॉमिक है, एक जो रोमांस है, किसके द्वारा लिखा गया? हेनरी फील्डिंग के द्वारा। हेनरी फील्डिंग का टॉम जोन्स है जो डिस्क्राइब करता है कॉमिक कीपिंग इन प्रोज। क्या डिस्क्राइब करता है? कॉमिक कीपिंग इन प्रोज। स्क्वायर का एल्वर्दी, स्क्वायर एल्वर्दी इज ए कंट्री जेंटलमैन, कंट्री का जेंटलमैन होता है। हु अपीयर्स, कहाँ अपीयर होता है? स्क्वायर एल्वर्दी इज ए कंट्री जेंटलमैन अपीयर होता है फील्डिंग के कौन सा वर्क में? टॉम जोन्स में। फिर है लॉरेंस स्टर्न्स, राइटर का नाम है लॉरेंस स्टर्न्स, जो लिखा था ट्रिस्टम सैंडी इज ए कंसिडर एज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक। क्या बोला जाता है? प्रोटैगनिस्ट, प्रोगेनिटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस बोला जाता है। लॉरेंस स्टर्निस ट्रिस्टम सैंडी, ट्रिस्टम सैंडी है, इज कंसिडर एज द प्रोजेनिटर ऑफ स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस टेक्निक बोला जाता है। होराइस वालपोलोस का वर्क है द कैसल ऑफ ऑर्टेंटो, एन रेडक्लिफ मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो, विलियम बेकफोर्ड्स का जो वाथेक और जॉर्ज लेविस का जो द मॉन्क है, आर एग्जाम्पल ऑफ गोथिक नोवेल। हॉरेस वालपोल का जो कैस ऑफ ऑर्टेंटो है और एन रेडक्लिफ का जो मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो है और विलियम वेकफोर्ड्स का जो वाथेक है, वाथेक और ग्रेगरी लेविस का जो द मॉन्क है, क्या है? गोथिक नोवेल है। द फेमस करेक्टर सर रोजर डी कोवरली इज एन इमेजिनरी ओल्ड मैन, एड्रेस किया था एडिसन के एसे को। किसको किया था? एडिसन के एसे का। एडिसन को एसे को डेडिकेट किया था। फिर है नेक्स्ट, द पेरिडिकल्स लाइक टाइटलर, द स्पेक्टेटर, द गार्जियन, द इंग्लिशमैन etc वेयर स्टार्टेड बाय सर रिचार्ड स्टीले। किसके द्वारा स्टार्ट किया था? रिचार्ड स्टीले के द्वारा। डेलिया एंड मनोआ आर ए करेक्टर, डेलिया एंड मनोआ आर ए करेक्टर इन मिल्टन के वर्क का समसंग का है। नाम क्या है? डेलिया और मनोआ। द गुड नेचर्स मैन इज एन एंटी सेंटिमेंटल कॉमेडी बाय गोल्डस्मिथ। किसके द्वारा लिखा गया? गोल्डस्मिथ के द्वारा। क्या है? सेंटिमेंटल कॉमेडी, एंटी सेंटिमेंटल है। द सीजन इज ए ट्रांजिशनल पोएम, किसके द्वारा लिखा गया है? जेम्स थॉमसन के द्वारा। किसके द्वारा? जेम्स थॉमसन के द्वारा लिखा गया। विच पोएट रोड द लाइन माई लाइफ इज ए लाइक ए रेड रोज? किसने बोला था? रॉबर्ट बर्न्स ने। किसने बोला था? रॉबर्ट बर्न्स ने। 167 When curfew tolls the knell of parting day is opening line of थॉमस ग्रे का इलेजी रिटर्न ऑन कंट्री चर्चयार्ड का है। इलेजी रिटर्न ऑन कंट्री चर्चयार्ड का है। When curfew tolls the knell of parting day is the opening line of the Thomas Gray Elegy written in country churchyard. The Bard and the Progress of Poesy are a Pindari Ode है। The Bard and the Progress of Poesy are Pindari Ode by Thomas Gray। Thomas Gray का है। The Bard and the Progress of Poesy are Pindari Ode by Thomas Gray। Song and Innocence and Song of Experience किसके द्वारा लिखा गया? ब्लैक के द्वारा, विलियम ब्लैक। The Tiger is a poem by William Black and it
इट इंक्लूडेड इन द कलेक्शन सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस। क्या है? सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। ब्लैक्स पोएम द लैम्ब इज ए फ्रॉम द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग ऑफ इनोसेंस से लिखा है। जो टाइगर है विलियम ब्लैक का, इंक्लूडेड किस में आता है? कलेक्शन में, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस में। और ब्लैक का जो पोएम है द लैम्ब, ये आता है सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में। द क्वेश्चन व्हाट इमोर्टल्स हैंड और आई कुड फ्रेम दाई fearful सिमेट्री अपीयर्स इन द टाइगर, किसमें आता है? टाइगर में। पार्सन्स एडम्स इज ए करेक्टर, पार्सन्स एडम्स आता है करेक्टर हेनरी फील्डिंग के जोसेफ एंड्रयू में। द ऑथर ऑफ द फेमल क्यूजोट द ऑथर ऑफ फेमल क्यूजोट द एडवेंचर ऑफ अराबेला, ऑथर के बारे में बोल रहा है कि द फेमल ऑफ क्यूजोट और एडवेंचर ऑफ अराबेला के कौन है? चार्लोटी लिनॉक्स। रोड्रिक रैंडम एक पिकारेस्क नोवेल है, किसके द्वारा लिखा गया है? स्मोलेट के द्वारा लिखा गया है। द ट्रेवलर्स इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, किसके द्वारा लिखा गया? गोल्ड स्मिथ। द मिस्टेक्स ऑफ नाइट इज ए सब टाइटिल गोल्ड स्मिथ प्ले सी स्टूप्स टू कॉन्कर। सी स्टूप टू कॉन्कर को सब टाइटिल क्या है? सी स्टूप्स टू कॉन्कर का सब टाइटिल है द मिस्टेकन ऑफ नाइट, द मिस्टेकन ऑफ नाइट। चार्ल्स सरफेस एंड लेडी असनीरवेल करेक्टर है। शेरिडन का वर्क है द स्कूल ऑफ स्कैंडल में, स्कूल ऑफ स्कैंडल में आया है चार्ल्स सरफेस एंड लेडी असनीरफुल। फिर 179 द फर्स्ट डेली न्यूज़पेपर स्टार्टेड इन 702 इज द डेली कोरेंट। क्या नाम दिया? डेली कोरेंट। द फर्स्ट 18th century critics who criticized Paradise Lost for its lack of human interest in Dr. Johnson. The imagination old man who edited the Tatler is Isaac Bickerstaff. The transitional poet who wrote in a Scottish dialect was Robert Burns. The father of English novel is Samuel Richardson. कौन है? Samuel Richardson, father of English novel. The four wheel of English novel according to the सेंट्सबरी आर, कौन कौन है? रिचार्डसन है, फील्डिंग है, स्मोलेट है, नस्टर्ने है। कौन कौन है? रिचार्डसन, फील्डिंग, स्मोलेट एंड नस्टर्ने। एंड रेडक्लिफ ए मिस्ट्रीज ऑफ उडोल्फो इज ए गोथिक नोवेल। पमेला वाज पब्लिश इन 4 वॉल्यूम। पमेला के कितने वॉल्यूम है? 4 वॉल्यूम। द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नोवेल टॉम जोन्स को क्या बोला जाता है? टॉम जोन्स का सब टाइटल क्या है? द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स ए फाउंडलिंग। मिस्टर स्नैप करेक्टर है जो किस नोवेल में आता है? जोनाथन वाइल्ड में आता है, जोनाथन वाइल्ड में आता है। द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ जॉनसन किसने लिखा था? द ऑथर ऑफ लाइफ ऑफ जॉनसन जेम्स बोसवेल ने लिखा था। किसने लिखा था? जेम्स बोसवेल ने, जेम्स बोसवेल ने। द फ्रेंच ड्रामाटिस्ट हु इन्फ्लुएंस्ड रेस्टोरेशन कॉमेडी इज मोलायर। मोलेयर कौन है? मोलेयर। ड्राइडन का जो अब्सलाम अकिटोफेल है ये रिटन इन हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय पोप। एसे ऑन क्रिटिसिज्म इज रिटन बाय पोप। द एडिटर ऑफ द पीरियडिकल्स द एग्जामिनर इज लेहंट। कौन है? लेहंट। कौन किया था? लेहंट ने। द लिरिकल बैलेड वेर पब्लिश इन 1798। अब पूछेगा द प्रीफेस ऑफ लिरिकल बैलेड वेर पब्लिश इन बोलेगा तो 1800। द बॉर्डर इज ए प्ले बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। बोलेगा कि बॉर्डर प्ले किसका है? बोलेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ का, विलियम वर्ड्सवर्थ का। द सब टाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ द प्रीलूड। बोलेगा कि बट द प्रीलूड का सब टाइटल क्या है? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड। क्या बोलेंगे? ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड, ग्रोथ ऑफ पोएट माइंड बोलेगा। द फॉल्स ऑफ द प्रिजन अकर्ड इन 1498। बोलेगा फॉल्स ऑफ प्रिजन कब हुआ था? द फॉल्स ऑफ प्रिजन ऑफ बास्टिली अकर्ड कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1798। हु सेड मैन इज ए बोर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। रूसो ने बोला था, रूसो। द लाइन ओ विंड इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड आर टेकन फ्रॉम सेली का और टू बेस्ट विंड से लिया गया है।
ओ बेंड इफ विंटर कम कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड टेकन। मिल्टन 200 क्वेश्चन। मिल्टन्स दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इज द बिगिनिंग ऑफ द सोनेट बाई वर्ड्सवर्थ। तो सो आज के लिए इतना है।